ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रायोरिटी क्यू का डेटा स्ट्रक्चर, एक्चुअली जो हीप का डेटा स्ट्रक्चर है ना, हीप का जो डेटा स्ट्रक्चर है, आपको याद होगा मैंने कल की क्लास के अंदर आपको कहा था कि प्रायोरिटी, आई हैव यूज्ड टू वर्ड्स। शुरू में मैंने प्रायोरिटी क्यू कहा था, फिर मैंने इसको हीप कहते थे। एल्गोरिथम के लोग इसको हीप कहते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के लोग इसको प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। ठीक है, इट्स ए जनरलाइज प्रायोरिटी क्यू। और सी प्लस प्लस में यू विल फाइंड इट इन क्यू। ओके, और इसको यूज करने का तरीका क्या होता है कि दिस इज हाउ यू यूज इट। ऊपर आपने इंक्लूड करना है क्यू, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू बनाएं, यहाँ पे उसकी टाइप बताएं, और यहाँ पे उसका नाम रखें। ठीक है, इसके अंदर डॉट पुश का फंक्शन है। ठीक है, हिल गया। डॉट पुश का फंक्शन है, और अगर आप डॉट टॉप कॉल करेंगे तो आपको वो प्रायोरिटी क्यू पे जो टॉप पर एलिमेंट पड़ा होगा वो उठा के दे देगा। ठीक है, आई थिंक बाय डिफॉल्ट इट्स द मैक्स हीप। बाय डिफॉल्ट इट इज द मैक्स हीप। ठीक है, और अगर आपने उसे एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट के लिए जो टर्म यूज होती है वो प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप होती है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे देखें तो हमने क्या सर्च किया, 30, 10, 20, 40 किया है, और इसको हम साथ साथ आउटपुट कराते जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो ये होगी। ठीक है, 40, 30, 20, 10। ठीक है, एनी कंफ्यूजन विद दिस? एनी कंफ्यूजन विद दिस? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अच्छा। एक बात याद रखें, प्रायोरिटी क्यू में किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए द ओनली थिंग विच इज अलाउड इज कि आप सिर्फ टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैक और क्यू में था। ओके, तो यहां पर भी आप ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कहूं मुझे फिफ्थ एलिमेंट उठा के दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इसी तरह जो डिलीटिंग है वो आप हमेशा टॉप से कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका एक जनरलाइज वर्जन भी होता है जो हमने नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं वो क्या होता है। वो होता है कि पहला तो सवाल मेरा ये है कि इमेजिन दिस, कि ये एक प्रायोरिटी क्यू है जो बनी हुई थी। इमेजिन करें कि ये कौन सी हीप है, बताएं कौन सी हीप है? मिन हीप है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि ये हमारी मिन हीप है। ठीक है, तो ये लेट्स से मिन हीप है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। इमेजिन कि यहां पे ना आपके पास कोई मेमोरी थी जिसमें ना पॉइंटर्स पड़े हुए। ओके, और पॉइंटर्स ना किस, ये पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर लेट्स से इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर लेट्स से इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये लेट्स से इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये लेट्स से इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एंड दिस सिनेरियो कैन अकर कि आपके पास एक बनी बनाई हीप है। ठीक है, और आपके पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, हसन ये देखो। ठीक है, एंड व्हाट डू वी वांट टू डू, हमने क्या कहा था, ये कौन सी हमारी हीप है? मेन हीप है। और अच्छा, इसका मतलब क्या है, मिनिमम कहां पड़ा हुआ? रूट पे पड़ा हुआ है ना। अच्छा, एंड लेट मी गिव यू अनदर ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड अपडेट ऑपरेशन।
व्हाट इज अपडेट ऑपरेशन? अपडेट ऑपरेशन में ना एक पॉइंटर पास होता है पी, वो इनमें से कोई एक पॉइंटर होगा, ओके, और ना एक नई वैल्यू पास होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इफ इट इज ए min heap and the new value which I am updating with is lesser than the previous value, समझ में आई मैंने क्या बात की? इमेजिन करें बेटा कि लेट्स से जो पॉइंटर पास हुआ था वो, इमेजिन करें ये वाला पॉइंटर, यहां पे पहले वैल्यू पड़ी हुई थी 10, और जो मैंने नई वैल्यू पास की वो लेट्स से है 5, ठीक है। नाउ व्हाट कैन गो रॉन्ग? इट्स ए बिग हीप, व्हाट कैन गो रॉन्ग? हाँ, इट्स ए मिन हीप, इसके चिल्ड्रन इससे बड़े हो सकते हैं, नहीं मैं काम कर रहा हूं, नहीं आती उसका। हाँ, दोबारा बोले, क्या बोला? इट वॉज ऑलरेडी ए मिन हीप, इफ इट इज ऑलरेडी ए मिन हीप तो एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है? कि इसका पेरेंट इससे बड़ा था, इससे छोटा था, और इसके बच्चे जो हैं वो इससे बड़े थे। दैट्स व्हाट मिन हीप डेफिनेशन सेज। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया? हाँ, अब मैंने इसे छोटा कर दिया। अगर छोटा किया है तो ये पहले ही अपने चिल्ड्रन से छोटा था और मैंने इसे मजीद छोटा कर दिया, ऐसी है। तो इसका मतलब है कि नीचे तो प्रॉब्लम नहीं होगा बट ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात सुनाई? व्हाट शुड वी डू? यस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिपिफाई अप। सो अपडेट इज नथिंग बट दिस, इट्स एक्चुअली दिस। अगर जिसको हम वैल्यू को चेंज करने लगे, तो इफ पी डॉट वैल्यू is smaller than the new value, sorry, is the new, is greater than the new value, यानी जो पहले पड़ी हुई वैल्यू थी वो नई वैल्यू से क्या है? बड़ी है। ये बात समझ आ गई? अगर ऐसा है तो हम दो चीजें करेंगे। क्या करेंगे? हम करेंगे p डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है, और हम क्या करेंगे? उसे कहेंगे हीपिफाई अप। और हीपिफाई अप में क्या भेज देंगे? हम ये जो भी इसका p है वो भेज देंगे, ठीक है। p डॉट इंडेक्स है वट एवर, ठीक है। ये बात समझ? आपको याद है हमने जो हीपिफाई अप था उसके अंदर इंडेक्स ही भेजा था और साथ आपने अरे वगैरह भेजनी है तो भेज दें, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अपडेट फंक्शन। अच्छा, बाय द वे, इसी के एल्स में क्या हुआ? इसी के एल्स में क्या हुआ? द न्यू वैल्यू इज स्मॉलर देन या इक्वल, अगर इक्वल टू हो तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स से अगर स्मॉलर है, स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे? p डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है। और यहां क्या करेंगे? हीपिफाई डाउन को किस पे? ये हमारा वेक्टर है जो भी हमने रखा हुआ है और साथ p डॉट इंडेक्स। ये बात समझ में? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अपडेट फंक्शन? log n. I hope everybody understands this. Okay? So heap data structure आज कंप्लीट हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें एक चीज अभी रहती है, ठीक है। सो अब अगर आप चाहें तो हीप बाहर आपने कुछ पॉइंटर्स रखे हुए जिनके पास डायरेक्ट हीप के एलिमेंट्स की एक्सेस है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है ना? सही है, गुड। बाय द वे, ये P लाजमी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट हो, P हो सकता है P बताते खुद कोई इंडेक्स हो, क्योंकि आपको याद है हीप जो थी वो बैकएंड पे क्या थी? अरे थी, है ना? तो P खुद भी एक इंडेक्स ही हो सकता है, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। आप एक्चुअली इसको A ऑफ P भी कह सकते हैं,
ठीक है, ओके। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या इस रफ लेवल पे बात कर रहा हूं। व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन अपडेट फंक्शन? व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अपडेट फंक्शन लॉग एन? ठीक है, बड़े डैश हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ऑफ कोर्स इफ इट इज अ मैक्स हीप तो शायद ये चीज शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? गुड, कूल। सो वी आर डन विद हीप, इंटायर हीप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लैब में एक बड़ा खूबसूरत एप्लीकेशन थी आपके पास, वो क्या थी? लैम्डा फंक्शन था, वो तो जेनेरिक बनाने के लिए था, वो तो मैं आज एक आपको एक और तरीके बता दूंगा, हीप सॉर्ट, ठीक है। आप लोगों ने चेक किया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, कैसे पता लगा? शाबाश। सो एक्चुअली हीप सॉर्ट अब कुछ भी नहीं रह गया, ऑल यू हैव टू डू इज बिल्ड कर दें, ठीक है। और बिल्ड करने की कॉस्ट कितनी है? एन एन लॉग एन, एन लॉग एन कैसे? एन टाइम इंसर्शन कर दे, और इंसर्शन की कॉस्ट लॉग एन है ना। इंसर्शन की कॉस्ट कितनी है? लॉग एन। और इंसर्ट कैसे करते हैं? सबसे एंड वाले इंडेक्स पे जाके उसको राइट करते हैं और उस पर हीपिफाई आप कॉल कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर आने की कॉस्ट कितनी है? लॉग एन। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आज मैं आपको इसका नया तरीका बताऊंगा विच वर्क्स इन ऑफ एन टाइम, ठीक है, ऑलराइट। और मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपके फाइनल एग्जाम में दूंगा, ठीक है। इसका प्रूफ मैं भी बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। मैं क्या बात करता हूं? हाँ, हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट कैसे करेंगे? आपको जो हीप सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन उन्होंने करने को दी थी ना, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मैं आपको वैसे बताता हूँ क्या होना ये चाहिए, ठीक है। ये आपके टीएस ने बोला डैश की रिकॉर्डिंग करते, रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं होनी चाहिए यार इसकी रिकॉर्डिंग है, पता। अच्छा, हीप सॉर्ट की मेरे ख्याल में जो इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि ये जो आपने हीप क्लास बनाई है ना, होना ये चाहिए था, मेरा ये ख्याल है कि इसमें एक फंक्शन होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था स्टैटिक वॉइड, वेक्टर वॉइड ना करें, वेक्टर, बेशक इसको इंटीजर करना है तो इंटीजर कर दें, या टेम्पलेटाइज करना है तो टेम्पलेटाइज कर लें, बेशक इसको टेम्पलेटाइज कर दें, ठीक है। और इसका नाम होना चाहिए सॉर्ट, ठीक है। और सॉर्ट में एक वेक्टर ऑफ वी पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इसका काम ये ये इसका काम क्या है? ये क्या करेगा बताएं? अब ये देखते हैं, ये इस हीप क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन है, तो कॉल कैसे होगा मुझे बताएं? हीप कॉलन कॉलन क्या? सॉर्ट, और इसमें जो भी वेक्टर आपका है आपने वी भेज दिया, इस तरह कॉल करेगा। और ये करेगा, ये एक और वेक्टर रिटर्न कर देगा, सो ऑटो वी एस यानी सॉर्टेड वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मेरा ख्याल इसको ऐसे होना चाहिए। और ये बैकएंड पे क्या करता है? ये बैकएंड पे क्या करता है? आई थिंक वट इट शुड बी डूइंग इज दिस। मेरे ख्याल में आप लोगों ने कुछ इस तरह काम किया होगा कि यहां पे एक हीप बनाई होगी, यानी बिल्ड हीप फंक्शन कॉल किया हुआ है ना। यानी आपने हीप टाइप का एक एच बनाया, ठीक है। और आपने फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस, और क्या किया? एच डॉट इंसर्ट, और इसमें क्या भेज दिया? वी का ith एलिमेंट, ऐसे क्या? ये हीप बन गई। इसकी बाय द वे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। यस, दैट्स एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट।
तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, और बाद में अभी एक्स्ट्रा स्पेस अभी और भी आनी है। क्यों एक्स्ट्रा स्पेस और आनी है? हाँ, ये कैरेक्टर से रिटर्न भी करना है। तो यहां पर आके आपको एक और काम करना पड़ेगा, एक और वेक्टर बनाना पड़ेगा, वेक्टर टी लेट्स से वीएस, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां लिखेंगे। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं तो यहां पे ये काम भी कर सकते थे, ये अगर आपने एसटीएल यूज की होगी ना, तो मैं यहां पे सिंपल सा काम कर सकता हूं, प्रायोरिटी क्यू टी, और ये एच बना दिया, और इसका एच डॉट इंसर्ट नहीं होता, क्या होता है एच डॉट पुश होता है ना। प्योरिटी क्यों में साथ कंपैरेटिव भी पास क्या मैं नहीं पता वो मेरी की बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मैक्सिप होती है, तो मैक्सिप हो जाए, ठीक है। और सॉर्ट का फंक्शन में भी साथ पास नहीं होना चाहिए सेटिंग सॉर्ट, हाँ, सॉर्ट का फंक्शन है कंपैरिजन पास होना चाहिए, ठीक है, बट आई डोंट केयर, फिलहाल मैं इसमें बता रहा हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना देता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ टाइम जी बताएं क्या करना चाहिए। जी, अब मुझे बेसिकली करना यह है कि मैंने वाइल जब तक मेरा h डॉट एम्प्टी फॉल्स है, तो क्या करते जाओ जी बताएं, वीज डॉट पुश बैक h डॉट टॉप कॉमा h डॉट पॉप। बस में कॉमा का पता ना क्या होता है, सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब आप बाहर आएंगे तो क्या होगा, मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। बाय डिफॉल्ट वो मैक्स हीप होती है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आप बेशक इस वेक्टर का डॉट रिवर्स कॉल कर, हाँ, मैक्स एंड में मैक्स शुरू में होगा ना, मैक्स हीप है ना, तो शुरू में सबसे पहले टॉप पे क्या पड़ा हुआ, हाँ, ठीक है। तो वीज डॉट रिवर्स करते हैं तो वो रिवर्स इज ऑफ एन ऑपरेशन। ये बात समझ आई, ठीक है। बट दिस इज यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि मैंने उसी वेक्टर में चेंजेस करनी थी, बाय द वे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या ये रिवर्स कर दें, या फिर एक अगर अगर मैं चाहता हूं मैंने इसी वेक्टर में चेंजेस कर दिए, यानी अगर ये m% भेज रहा हूं तो क्या होगा, हाँ जी, ये मैंने सारे पुश कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस v को डॉट क्लियर कर देंगे, डॉट क्लियर करके तो क्या होगा, हाँ, वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर हम क्या करें, इसको हटा दें, इसकी जगह क्या कर दें, v डॉट पुश बैक कर दें। ये बात समझ, तो हो गया है ना। बट द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम क्या है, फिर भी इट इज यूजिंग ए न्यू एक्स्ट्रा मेमोरी, है ना। ये समझ में आई मैंने क्या बात की। तो एक्चुअली अगर n स्पेस है तो एक्चुअली आप n स्पेस ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, द आइडिया इज कि अगर आप चाहें तो इसको इनप्लेस कर सकते हैं। इनप्लेस का मतलब क्या है, इनप्लेस का बेटा मतलब ये है कि मैं कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज मत करूं। अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करूंगा तो फिर आपको हीप की इंप्लीमेंटेशन यहां पर दोबारा से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी वो जो बिल्ड हीप वाला काम आपने किया था ना, वो सारा का सारा आपको यहां पर दोबारा खुद करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्ड हीप का मतलब क्या है, ये वाला बिल्ड हीप है, ये बिल्ड हीप है जो क्या करता है, इंसर्ट करता है, और वो क्या करता है, हिपिफाई आप इसके अंदर ही, इस पुश के अंदर हिपिफाई आप कॉल हो रहा है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, आपने याद है हिपिफाई अप और हिपिफाई डाउन फंक्शन लिखे थे, है ना। अच्छा, वो क्या इनपुट ले रहे थे, सिर्फ इंडेक्स लेते थे, है ना। अगर आप उसको स्टैटिक बना देते ना, स्टैटिक का मतलब क्या है,
कि उसको कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं। heapify up and heapify down are not the functions of heap. They are just operations. They are global operations. उसको कोई भी आप अरे भेज दें तो उसके ऊपर वो heapify up कॉल कर सकता है और heapify up ऑपरेशन कर सकता है और heapify down ऑपरेशन कर सकता है। ओके, मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये फंक्शन बना देते heapify up को क्या पास होता है, एक अरे पास होती है, उसका साइज पास होता है और एक इंडेक्स पास होता है। और इसी तरह heapify down एक फंक्शन है जिसको अरे पास होती है, साइज पास होता है और एक आई पास होता है। ओके, ऑलराइट। इमेजिन करें ये दोनों फंक्शन आपने लिखे हुए, इसका मतलब ये ग्लोबल फंक्शन है, यानी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे, द ओनली थिंग दे एक्सपेक्ट इज दिस कि जिसके ऊपर आपने आई पे कॉल किया है, जब जीपीफाई आप कॉल करते हैं तो वो अज्यूम करता है कि मुझे नहीं पता नीचे क्या है, बट द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज कि अगर मुझे भूल जाओ तो मेरे ऊपर क्या होनी चाहिए, हीप होनी चाहिए। हिपिफाई डाउन क्या अज्यूम करता है, आई डोंट केयर अबाउट इट के ऊपर क्या है, द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज कि मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जो चीज पड़ी हुई है वो हीप है। ये बात सुने। सो व्हाट्स द अजम्पशन, द अजम्पशन इज हिपिफाई अप जब कॉल करता है तो कहता है आई डोंट केयर कि नीचे क्या है, द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज कि मेरे ऊपर जो है वो हीप है, मेरे ऊपर जो है वो क्या है, हीप है, और मेरा काम है मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ओके, कूल। अब इमेजिन करें आपने ये हिपिफाई अप और हिपिफाई डाउन इस तरह बनाए होते, ठीक है, तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं। इसका नाम है वॉइड, इसका नाम है बिल्ड हीप। बाय द वे, एक सॉरी टू से, ये मैंने ये भेजा ना, इसकी जगह अगर मैं वेक्टर भेज दूं, वेक्टर ऑफ टी इंटीजर m%ly v, या इसका नाम ए रखते हैं, तो फिर आपको साइज की जरूरत नहीं, फिर साइज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां पे वेक्टर, ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ लुक एट दिस, मैं यहां पे एक वेक्टर भेज रहा हूं, ये m% दे रहा हूं, और मैं इससे एक्सपेक्ट क्या करता हूं, इसका काम यह है कि ये मुझे हीप बना दे। ठीक है, एंड फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट सेइंग कि वो मैक्स हीप बना दे। ठीक है, अगर आपने वो कंपैरिजन वगैरह वाला काम करना है, लैम्डा फंक्शन वाला काम करना है, वो आप कर लें। ठीक है, वो आपको करना आता है, आई डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, बट लेट मी टॉक अबाउट दिस। ठीक है, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज समथिंग रिमार्केबल। ओके, प्लीज गिव मी ए रैंडम अरे, मुझे रैंडम वैल्यूज चाहिए प्लीज। एक मुझे ये बस प्लीज बना दें। अच्छा, इंडेक्सिंग कैसे करें, जीरो से शुरू करें, वन से शुरू करें, वन से शुरू कर दें या जीरो शुरू कर दें, जीरो शुरू कर दें, वन से शुरू कर दें, हैं, डजंट मैटर एक्चुअली। ठीक है, चलें जीरो शुरू करते हैं बस, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11। ठीक है, ठीक है, नाउ लुक दिस। अच्छा, मुझे प्लीज रैंडम वैल्यूज दे। 88, 88, क्या, 67, हाँ, 52, हाँ, 103,
आगे बताएं। हाँ, -6, -6, 102, 0, हाँ हाँ, 77, हाँ, एक और, लेट्स से यूनिक वैल्यू, डजंट मैटर एक्चुअली। बताएं यार, कोई भी नंबर बता दें। हाँ, 30, हाँ, 95, 11, ठीक है, हाँ, 8, look at this, is this any heap? No, neither a max heap nor a min heap। क्या करना है, मैक्स हीप बनाए, ठीक है, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मैक्स हीप, ओके, एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया, ओके। The idea is this. The idea is this. Look at the last level. Look at the last level. Imagine करें कि इसके नीचे नीचे किसी एक हीप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट है और 1 एलिमेंट, ओके। ये बात सुने, ऑल ऑफ देम आर परफेक्ट हीप्स। ये बात सुने, ऑल ऑफ देम आर परफेक्ट हीप्स, ओके। नाउ लुक एट दिस, let me go to the first parent from below। which one is the first parent from below? हाँ, सॉरी, नहीं, ये है जी फर्स्ट पैरेंट, ओके, ओके, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं बात कर रहा हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि डिसेंडिंग इंडेक्स ऑर्डर से बात कर रहा हूं। सो विच वन इज द फर्स्ट पेरेंट, इट्स एक्चुअली देयर, ओके। ये सबको समझ में आ गई बात, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। कैन यू टेल मी विच, जो पहला पेरेंट है नीचे से, वो किसका पेरेंट होगा, आखिरी इंडेक्स का पेरेंट होगा। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसी है, कूल। नाउ लुक एट, सो आखिरी इंडेक्स के पेरेंट पे जाएं, ठीक है, तो इस पे चलेंगे, ठीक है, लाइबा, मैंने मैक्स हीप बनानी है, ठीक है, ठीक है, क्या बनानी है, मैक्स हीप बनानी है। मैं क्या गया हूं, मैं पहले पेरेंट पे गया नीचे से, ठीक है, तो कितने इंडेक्स मैंने छोड़ दिए, कितने एलिमेंट्स में छोड़ चुका हूं, काउंट करें प्लीज, जल्दी काउंट करें, कितने एलिमेंट्स में छोड़ चुका हूं, 1 2 3 4 5 6, और कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, वाओ, without doing a single thing, half of the elements are already in heap order, without doing a single thing, half of the elements are already in heap order। this is amazing, okay, ये बात समझ आ गई। नाउ लुक एट, पहले याद है हमने जब बिल्ड हीप की थी तो हमने हीपिफाई अप किया था, पहले हमने जो की थी वो हीपिफाई अप किया, है ना। नाउ आई विल यूज हीपिफाई डाउन, ओके, ओके, the first हीपिफाई डाउन will be called on this, ओके। क्या ये अपने चिल्ड्रन से छोटा है, ठीक है, छोटा है, स्वैप कर दो, ओके। सो व्हाट विल हैपन,
सो मैं ना ग्रीन से लिख रहा हूं ताकि याद रहे हमें। ये कटा और ये कटा, ये 0 हो गया, ये 77 हो गया, ठीक है। और ये 88 है और ये है, तो मैं इसे काटता हूं और ये काटता हूं। ये 88 यहां पर आ गया और ये 102 यहां पर आ गया। फिर इस पर भी मैंने हिपिफाई डाउन कॉल किया, ये कटा, ये कटा, ये आ गया 103 और ये आ गया, सॉरी ये आ गया 103 इधर और ये आ गया 67। अग्री? ठीक है, अग्री। दो लेवल सॉर्ट हो गए, दो लेवल हीप ऑर्डर में आ गए। डू यू एग्री? नाउ व्हाट शुड आई डू? इससे पिछले में आ गए, ओके। और इस पे भी हीपिफाई डाउन कॉल कर, ये बात समझ? सो व्हाट विल हैपन? अब मैं कलर दोबारा चेंज कर देता हूं, कलर कर देता हूं लेट्स से ऑरेंज जे। व्हाट विल हैपन? ये 95, ये अपने दोनों बच्चों से बड़ा है, तो हीपिफाई डाउन नहीं होगा बॉल, है ना। व्हाट अबाउट दिस? 30 जो है वो 103 से भी छोटा है, 102 से भी छोटा है, तो 103 ऊपर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 103 ऊपर आ जाएगा, सॉरी 103 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे बेटा क्या आ जाएगा? 30। बट अभी भी कुछ रहता है क्या? इसने अपने ईपीफाई डाउन है ना, तो ईपीफाई डाउन नीचे जाते जाता है। कब तक नीचे जाता है? जब तक वो साइज से बड़ा नहीं हो जाता या अपनी जगह पर नहीं आता। तो यहां पर क्या होगा? ये 67 भी कटेगा, 67 ऊपर आ जाएगा और 30 इधर आ जाएगा, एंड आई एम डन। ये बात सुना? डज इट मेक सेंस? कूल। अब मैं एक और कलर ले लेता हूं। लेट मी टेक लेट्स से पिंक कलर, ओके। व्हाट शुड नाउ इट हैपन? ये 11 है और ये है, इस पे ईपीफाई डाउन कॉल हुआ, तो ये जी ये 103 है, ये 95 है, 11 छोटा है, तो ये देखें जी 103 ऊपर आ गया, 11 इधर चला गया, और इनमें से वो किससे छोटा है? 102 से, तो यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 102 2 आ गया, ठीक है। और क्या होगा? 88 ऊपर आएगा, 11 इधर आएगा और ये 88 हो जाएगा। ये बात सुनाई? ये सबको समझ आ गई बात? तो बिल्ड हीप का कोड इतना सा है, तो पता है क्या है? बिल्ड हीप का कोड ये कहता है, फॉर लूप integer I is equal to parent of v dot size -1। यहां से तुम शुरू करो, डिक्रीमेंट करते जाओ, ओके। एंड I हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सिंपल काम करो, क्या? हीपिफाई डाउन। किस पे हीपिफाई डाउन कॉल करना है? इस v पे और इस इंडेक्स पे। ये दो लाइनों कोड है, ये बात समझ? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट? है एन लॉग एन, एन लॉग एन, एन बाय 2 लॉग, है ना जी। आपको याद है हीपिफाई डाउन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? लॉग एन थी, क्योंकि वो कितना लेवल नीचे आ सकता है? हाँ, हाइट लेवल नीचे आ सकता है ना, है ना। हाइट लेवल नीचे आ सकता है, ऐसे ही है ना, ओके। ओके, नाउ लुक एट दिस। अगर मैं इसकी रफ कैलकुलेशन करूं, तो आई नो कि दिस एल्गोरिदम विल गोइंग टू टेक n by 2 टाइम्स हीपिफाई डाउन, which is log n, which is n log n।
ऐसे है, ऐसे है ना। अब एक बड़ा मजे का काम करें। Now this is a master stroke, and this is the question of your final exam. Okay, पहले बता। I will going to show you, if you carefully analyze this build heap takes often time, ठीक है। Let me do the analysis. इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक जनरलाइज हीप है, और इमेजिन करें ये फुल है। सो पहले लेवल पे कितने नोड्स होते हैं? हाँ, 1। दूसरे पे कितने होते हैं? 2। तीसरे पे कितने होते हैं? हाँ, 4। और फिर होते हैं 2 की पावर 3, फिर होते हैं 2 की पावर 4। ऐसी है। बाद में इन सारों को सम करेंगे तो कितना आएगा? इन सारों को सम करेंगे तो कितना आएगा? एग्जैक्ट बताएं मुझे, एग्जैक्ट। शाबाश, 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 2 टू द पावर 5 माइनस 1। ओके, इसी को कहने का एक और तरीका भी है। 2 टू द पावर 5 माइनस 1 है ना। सो कैन आई से, अगर ये 2 टू द पावर 4 है, तो जो आगे हैं वो उसके हाफ है ना, ऑलमोस्ट हाफ, राइट। ऐसी है। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं। आखिरी लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता कितने होते हैं? होते हैं n/4, 2। इससे ऊपर वाले लेवल पे कितने होंगे? वो होंगे n/4। इससे ऊपर वाले लेवल पे कितने होंगे? n/8। उससे ऊपर वाले लेवल पे कितने होंगे? वो होंगे n/16, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ में? ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, जो सबसे आखिरी लेवल वाले नोड्स हैं, उन पे हीपीफाई डाउन कॉल होता है? नहीं होता। तो कॉस्ट कितनी आएगी? 0, है ना। उससे जो ऊपर वाले लेवल वाले हैं, जो के कितने एलिमेंट्स हैं? n/4 है, उन पे हीपीफाई डाउन कॉल होता है। होता है। मुझे ये बताएं कि हीपीफाई डाउन जब कॉल होता है, वो मैक्सिमम कितने लेवल नीचे जा सकता है? 1 लेवल, है ना। सो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, इससे जो ऊपर लेवल पे नोड्स हैं, वो n/8 हैं, उन पे कॉस्ट कितनी है? 2। वाई 2? बिकॉज वो 2 लेवल नीचे आ सकता है मैक्सिमम। ये बात समझना? वेरी गुड। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? n/16 elements and the cost is 3. n/32, which means 2 to the power 5, and the cost is 4. ये समझ में आ गई बात, है ना? Does it make sense? And so on. So I know one thing for sure. By the way, इस चीज को लिखने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका हो सकता है। ये प्लीज लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुल। मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत चीज लिख रहा हूं, और वो ये है। मैं बता रहा हूं, ये फाइनल एग्जाम में आपके आएगा, और एक दफा नहीं 2 दफा आएगा। ठीक है। लुक एट दिस। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यानी ये बेसिकली टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनती है? अच्छा, n/4 कितनी दफा है? कैन आई राइट दिस थिंग एज n/4 एक दफा आया? कैन आई राइट दिस थिंग एज n/8 प्लस n/8?
Can I write this thing as n by 16 plus n by 16 plus n by 16? ऐसे है? Can I write this thing as n by 32 plus n by 32 plus n by 32 plus n by 32? ऐसे है? Can you predict what will be next? N by 64 plus n by 64 plus n by 64 plus n by 64 plus n by 64, and so on and so forth, and so on and so forth. Yeah. Now look at it very, very carefully. Very, very carefully. Okay. Look at this. What is this? This is a geometric series. Huh? And this geometric series is a decreasing geometric series. Hence, this summation will be bounded by twice of the largest term. What is that? शाबाश, क्या होगा? नहीं, n नहीं होगा. 2 times n by 4, which is equal to how much? N by 2. Okay? ऐसे है? Now look at this summation. This is again a decreasing geometric series, hence it is bounded by twice of the largest term, which is n by 8, which is n by 4. Okay? And what is this? This is again a decreasing geometric series, and it will be bounded by the twice of, which is n by 8. And what about this? N by 16. Aha! Can you see something beautiful? What's that? This summation is again a geometric series. Okay? And that is equal to the twice of n by 2, which is n. Okay? So build heap will going to work in exactly n. Actually one less than n. Okay? Alright? Does it make sense? A really powerful idea. A really powerful idea. Does it make sense? Always remember this. If you see a geometric series, summing up, यानी मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको कभी भी इस तरह की चीज नजर आए कि सम हो रहा है, यहां पर n बाय सम 2 to the power i हो रहा है, और आगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय i भी हो रहा है. ओके? Whenever you see this kind of summation, आपके दिमाग में रिंग बजनी शुरू हो जानी चाहिए, because most likely this is a geometric series of geometric series. Okay? This is a geometric series of geometric series. Okay? Alright? Okay? Alright. Hmm? Okay.
ओके, नाउ लुक एट दिस। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्यू के अंदर साइज का एलिमेंट भी होता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी क्यू का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीजर। दिस इज कि आप बैकएंड पे चाहते हैं कि वो वेक्टर रखे, और ये क्या है? ये एक लैम्डा फंक्शन। ओके, बाय डिफॉल्ट इधर लेस होता है। अगर आप ग्रेटर भेजेंगे तो वो ग्रेटर की कंडीशन को एज ए स्वैपिंग कंडीशन लेगा। और स्वैपिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर नीचे वाली चीज बड़ी है ऊपर वाली से, सॉरी मैं बोलता गलत कह रहा हूं, शायद उल्टा बोल रहा है, तो ऊपर वाले को वो ग्रेटर रखता है। ठीक है ना? तो अगर अगर जो नई वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं वो ऊपर वाली से हाँ, अगर वो छोटी है तो उसे ऊपर लेके आएगा। राइट? सो आइडियली हम ये चाहते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो जो वायलेटिंग कंडीशन है वो मैं यहां लिखता हूं। ओके, इसकी अगर हम आउटपुट करेंगे तो हमें 689 आएगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यहां पे चला के दिखा सकता हूं। 689। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अगर आप इंटीजर पे काम कर रहे हैं ना तो ये तो ठीक है। इंटीजर्स के लिए हमने लेस करना हो, ग्रेटर करना हो, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस। ये कुछ चीजें हैं जो याद करने की हैं। एडिंग एन एलिमेंट टेक्स लॉग एन टाइम, डिलीटिंग एन एलिमेंट टेक्स लॉग एन टाइम, फाइंडिंग मिनिमम टेक्स ओ ऑफ वन टाइम, इनिशियलाइजिंग a priority queue takes O of n time। ये भी हमने किया है। ओके, बिल्ड हीप टेक्स O of n टाइम, और हमने देखा था कि वो कैसे करता है कि वो n/2th लूप से पीछे आता है और क्या करता रहता है? उस पर हीपिफाई डाउन करता रहता है। ठीक है, ऑलराइट, ये कुछ एप्लीकेशन हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो तुमने दूसरा लिंक नहीं खोला? Now here is the question. The question is, अच्छा अगर आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देखें, यहां पर मैं ना एक स्ट्रक्ट बनाता हूं, नाम रखता हूं स्टूडेंट, और इसमें मैं कुछ भी नहीं रखता। लेट्स से मैं इंटीजर मास रख लेता हूं। ठीक है, ये लेट्स से इसका कोई कुछ भी रहे, और आप चाहें तो उसमें स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नेम। ठीक है, अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट की प्रायोरिटी लिस्ट, स्टूडेंट की प्रायोरिटी क्यू बने, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो बाय द वे देखिए, यहां पे इसने एरर नहीं दिया। जो एरर इसने दिया वो कहां दिया? यहां दिया। क्यों? क्योंकि पुश के अंदर उसने कंपैरिजन करना है। पुश के अंदर उसने कंपैरिजन करना। ठीक है, अब एक तरीका यह है कि यहां पे आप बूल ऑपरेटर लेस देन, ओह ये भी है, सही कह रहे हो, स्टूडेंट, यहां पे लेट्स से मैं दो चीजें पास कर देता हूं। लेट्स से मैं 10 कह देता हूं, और यहां पे मैं लेट्स से कह देता हूं कि हमजा। वाओ, ठीक है, तो यहां गए और लेट्स से
75 Surfraz. Ehsan. तुम तो चाहते ही हो, हैं? ओके, तो ये नहीं चलेगा। ओके, हाँ, अच्छा ये भी नहीं चल रहा, तो देख लेते हैं। तो ये हम क्या करते हैं यार, ये भी मसला है। अब एक तरीका तो ये है कि हम एक काम करते हैं, वो ये कि यहाँ पे फ्रेंड ओ स्ट्रीम एम्परसेंट ऑपरेटर लेस देन, और यहाँ करते हैं ओ स्ट्रीम एम्परसेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक एस भेज देते हैं, और यहाँ करते हैं सी आउट जी एस डॉट नेम एस डॉट मार्क्स। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, तो जा भाई, अब क्या मसला है? हाँ, ये तो मसला नहीं है, तो मसला कुछ और है, मैं बताता हूँ क्या मसला है। मसला मैं बताता हूँ क्या है मसला। अब ये पता नहीं नहीं, ये ओ स्ट्रीम है, ये तो मसला नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप क्या रिटर्न करता है? स्टूडेंट रिटर्न करता है ना। अच्छा, एक अब इसका इलाज ये होता है कि आप एक काम करें, यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेटर लेस देन बनाएं, और यहाँ पे लिखें स्टूडेंट एम परसेंट एस टू, बेशक यहाँ पे कॉन्स भी डाल दें। ठीक है, और यहाँ पर लिखें रिटर्न। हाँ जी बताएं, हम करेंगे S1, नहीं नहीं, ये S2 है। यहाँ पर लिखेंगे S1, नहीं नहीं, दिस एरो मार्क्स इज लेस देन S2 डॉट मार्क्स। नहीं चला, इस सी आउट का मसला नहीं है। ले, एक ही बात है। हैं? टॉप मुझे रेफरेंस क्यों नहीं देगा भाई? ऑटो S इज इक्वल टू दिस S। बदतमीजी है ये तो। पहले पे हमजा आया है, फिर एहसन आया है, और फिर सरफराज आया है। ठीक है, और इसकी हम ऐसे करते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं, और लेट्स से यहाँ पे 96 कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट्स से 80 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर मुझे चाहिए मार्क्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑल आई हैव टू डू इज लेस देन ऑपरेटर ही ओवरलोड करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन रिटर्न करूंगा, और अब क्या होगा ये देखिए। ठीक है, सो वन वे इज कि आपकी जो कस्टम डेटा टाइप है उसके अंदर आप ये लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड कर दें। ठीक है, और उसके लिहाज से देखें आप क्या चाहते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं। ओके, ऑलराइट, दिस इज वन वे टू डू दैट। बाय द वे, इसी को अगर आप चाहते हैं कि मैंने नेम की बेस पे करना है, तो आप नेम की बेस पे कंपैरिजन कर दें। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस।
There is another way to do the same thing, and that is ये देख, ये मेरी एक क्लास है जिसका नाम है बॉक्सर, स्ट्रक्ट है आप समझ, जिसमें नेम है और उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और आप देखिए हमने क्या किया, हमने एक और कंपैरेटर क्लास बनाई है या स्ट्रक्ट बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक जेनेरिक ये वाला ऑपरेटर लोड कर दिया, ओके। और ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज लेता है, किस टाइप की, जिनके दरमियान में उसने कंपैरिजन करना होता है, ओके। और आप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, ये बात सुनना है। और बाय द वे ये लेस देन का मतलब है वो जो आप ऑपरेटर लिखेंगे ना उसके अपोजिट ऑर्डर में चीज बनेगी। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, मतलब ये कि अगर मैं ये लिखूं ना स्ट्रेंथ वन इज लेस देन दिस, तो मेरे ख्याल में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला है वो ऊपर आएगा। कंफर्म कर लेता हूं, उसका मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे बॉक्सर्स की 3 अरेज बनाई है और उसमें उसके नाम वगैरह से यहाँ पे रखे हुए, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, अब वो प्रॉपर्टी क्यों बनाता है बॉक्सर की, यहां पे वो वेक्टर ही कहता है, और यहां पे वो जो कंपैरेटर स्ट्रक्चर बनाया ना, क्लास बनाई है, उसका नाम दे देता है। और उस नाम देने का मतलब ये होता है कि इस क्लास के अंदर ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। ये बात सुना, ये आपको बात सुना। सो आप मुझे आपको आई होप कि यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट, जब हमने ये किया था तो क्या था, ये क्या था, ये मुझे बता सकते हैं क्या चीज, ये ग्रेटर असल में एक क्लास थी, ये ग्रेटर जो थी आपस में अदर में असल में क्या थी, एक क्लास थी। और उस क्लास में क्या ओवरलोड हुआ है, उसमें एक्चुअली एक इंटीजर ए और इंटीजर बी दो पास होते हैं और उसकी बेस पे उसने ये फंक्शन बनाया हुआ है। ये बात सुना, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ उनके सेम क्लास में ओवरलोड कर सकते हैं। सॉरी दोबारा बताएं। मल्टीपल टाइप्स, हाँ, एक पर्सन है उनकी सेम क्लास में, हम वही कंपैरेटर वाली क्लास में हमारा तो कंपैरेटर वाली क्लास में ही बनाना है जो ही बनाना है, लेकिन बात यह है कि सेम डेटा टाइप की प्रॉपर्टी क्यों बनती है, ऐसा नहीं हो सकता एक ही प्रॉपर्टी क्यों, क्या कह रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर करना चाह रहे हैं, हाँ फिर कि अगर हमारे पास एक पर्सन की टाइप है, स्टूडेंट की टाइप है, दोनों के ऑपरेटर हम एक क्लास में ओवरलोड करेंगे। हर हर एक का कंपैरेटर अपना बनेगा। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ पर्सन अलग बनेगी, प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्टूडेंट अलग बनेगी, तो दोनों के कंपैरेटर क्लास भी अपनी अपनी बनेगी, ठीक है। कंपैरेटर क्लास हर डेटा टाइप के लिए अपनी अपनी बनती है, ठीक है। अगर एंड की बजाय कस्टम टाइप लिख दें तो कंपैरेटर लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है ना, उसके अंदर आपको कंपैरेटर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ऑपरेटर ये वाला ओवरलोड करना पड़ेगा। आपने जो पिछली एग्जांपल दिखाई उसके बाद तो चल क्या, उसके बाद चल बात नहीं क्या तो क्या कहना चाह रहे हो, मैं कर ना बनाऊं, तो आप बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये ना बनाऊं। लेकिन जो जब आप डिफाइन करें प्रायोरिटी के को, हाँ, तब सिर्फ आपने स्टूडेंट डाला और वैल्यू, स्टूडेंट डालो तो फिर आपको लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड बनाना पड़ेगा, फिर आपको लेस देन ऑपरेटर उसके अंदर ओवरलोड करना पड़ेगा, या तो आप लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड कर दें, या फिर आप कंपैरेटर क्लास बनाएं जिसके अंदर ये जो वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ हो, ठीक है, जो सिंपल पैरेंथेसिस ऑपरेशन, पैरेंथेसिस कहते क्या करते हैं, वो वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ, ठीक है। डज इट मेक सेंस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कूल। जी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, लीड कोड का ये प्रॉब्लम है यार, ये थ्रस्ट का की थीम सही कर दिया करो यार, ना जाओ तो डेली कॉल करने जाना तुमने, कुछ फायदा नहीं अब। अच्छा, व्हाट इज मर्ज के लिस्ट, व्हाट इज मर्ज के लिस्ट, मर्ज के लिस्ट इज दिस कि आपने क्या करना है,
आपने ना, आपको ना के अरेज मिली हुई है, ठीक है, आपको कितनी अरेज मिली हुई है, के अरेज मिली हुई है, और के अरेज को और बात है, हर अरे ही सॉर्टेड है, हर अरे ही सॉर्टेड है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू मर्ज देम इनटू वन, ओके। कैसे करें? पहले लोग सोच किया उस एक छोड़ोगे फिर नेक्स्ट को सोच किया फिर नेक्स्ट इसका ये वेरी गुड, बट इंतहाई घटिया तरीका। वाई? व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? इमेजिन करें, इमेजिन करें, इमेजिन करें ये टोटल नंबर ऑफ जो लिस्ट थी ना वो तकरीबन n थी, तो n स्क्वायर, और हर एक के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए जैसे 1 1 थे, लेकिन वो आपको n स्क्वायर पड़ जाएगी, है ना? हाँ जी, सारी लिस्ट को मर्ज करके एक हीप बना दे और उस हीप से सारी दोबारा बताओ, सारी लिस्ट से एक हीप बना ले हम्म, और उस हीप से सॉर्ट कर ले जैसे हीप सॉर्ट हाउ मच टाइम इट विल टेक? हीप बनाने में n लगेगा और सॉर्ट करने में n लगेगा, तो n log n हो गया ना, टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर अगर मिलाकर n कहें तो आपका कॉस्ट होगी n log n होगी, ऐसे क्या, ऐसे क्या ना, इसको इससे कम में करना, n log n is too much, this is perfectly fine code, जो आपने किया ना वो बिल्कुल ठीक है। क्या क्या करें, आप प्रायोरिटी क्यू के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दें, प्रायोरिटी क्यू से निकालते जाएं और डालते जाएं, ठीक है जी। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं बेटा, किसी को ये आइडिया समझना है जो अभी मौज होता है, जो अभी ऐसा नहीं होता है, ऐसा दोबारा बोलो। सारे एलिमेंट्स को एक प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे हीप बन जाएगी और फिर उसे हीप सॉर्ट करेंगे। ये समझ में आई सबको बात? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन, इस प्रोग्राम की प्रोटोटाइप भी देख लें। प्रोटोटाइप ये है, यहां से ना आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है C++। ओह, ये ना लिंक लिस्ट है, पहली बात तो ये, सो दैट्स अनदर क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, इट्स नॉट, इसके वजह से बाय द वे एक और वर्जन भी है जिसमें के लिस्ट है, के लिस्ट का मतलब है के वेक्टर है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग वैसे कि यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंटीजर होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे वेक्टर ऑफ लिस्ट नोड पॉइंटर है, इसका मतलब समझते हैं आप क्या है, क्या मतलब इसका? सॉरी सॉरी बेटा, हर एक एलिमेंट पर दैट्स एन इजियर प्रॉब्लम, दिस इज एन इजियर प्रॉब्लम, व्हाई? चलें वो देखते हैं। हम सबके हेड्स को पेयर करके कर सकते हैं, हर लिस्ट का हेड को पेयर करके। समझ में आया क्या बात है? क्या करें? जो भी छोटा हो उसको मूव कर, जो भी छोटा है अब उसको कंपैरिजन कैसे करें? तो तुम अगर आप जो कह रहे हैं उसमें होगा ये कि आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली उनके लिस्ट में से मिनिमम निकालेंगे, जो मिनिमम होगा उसका पॉइंटर आगे कर देंगे। समझ में आई? व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? सो जो अभी मुआज ने आइडिया बताया, मुआज का आइडिया देखते हैं। जो मुआज का आइडिया है वो क्या है? मुआज कह रहा है कि क्या करते हैं, सुने मेरी बात, वो कह रहा है मेरे पास के पॉइंटर्स हैं, इनमें से हम मिनिमम निकालते हैं, व्हाट्स द कॉस्ट, के, ठीक है, और उसका पॉइंटर आगे कर दो, उसका पॉइंटर आगे कर दो, सो द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी के टाइम्स एन। वाई एन? वाई एन? क्योंकि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास एन है, ये बात सही, और कंपैरिजन टोटल कितनों में हो रहा है, के में हो रहा है, के में हो रहा है, के में हो रहा है, बाबा के। ये सबको समझ में आई बात? ठीक है, कैन यू डू बेटर देन दिस? Can you do it? So by the way, of course, this is still better than what Asan has said. So Asan का जो आइडिया था वो क्या था? जो Asan का आइडिया था, Asan का आइडिया जो है वो लेता है n log n, ओके, और जो तुम्हारा आइडिया था वो मेरे ख्याल में n स्क्वायर लेगा। आपका नाम क्या था?
Ahmed, I really like it. Is how slowly we are progressing. More idea is still better, the best. Okay? सो हमने अहमद के आइडिया शुरू में जो कि एन स्क्वायर आइडिया है कि वो करता है, वो पहले दो को करता है मर्ज, फिर अगली दो को मर्ज करता है, फिर अगली दो को मर्ज करता है, अगली दो को मर्ज करता है, तो टोटल जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है. ओके, वो तकरीबन तकरीबन एन स्क्वायर पे चली जाएगी अगर आपसे केयरफुली ना करें. ठीक है. और जी, कैन यू डू बेटर देन दिस? कैन यू डू बेटर? I really like it. So let me tell you this. You can actually do it in आप इसमें कर सकते हैं. कैसे? Challenge is to do it in this time. Challenge. जी, क्या करें? तुम्हारा नाम क्या? सफीउल्लाह. ओ भाई, भाईजान, सफीउल्लाह ने जवाब दिया है. हम एक काम करते हैं, हम के लिस्ट हैं ना, तो के नोट्स हुए, उनके हेड्स को पकड़ते हैं और उनको ही पे डाल देते हैं. अच्छा, मैं यही कहा था, इसमें कहा था. वेरी गुड. हाउ मच टाइम इट विल टेक? K log n. We don't care about it. K log n, K log k. How much time it is going to take? It will going to take k times log k times. K is very small. Don't worry about that. Okay? अच्छा, अब आप एक काम करें, मुझे बताएं मेरी हीप पे कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? K. हीप की टॉप पर कौन सा एलिमेंट पड़ा होगा? जो सबसे छोटा होगा. आप क्या करें? उससे एक्सट्रैक्ट करें, उसको लिंक लिस्ट का हेड बनाएं, और क्या करें? उसका जो नेक्स्ट है उसको ऊपर दोबारा से हीप इंसर्ट कर दें. हाउ मच इंसर्शन विल गोइंग टू कॉस्ट अस? अगेन लॉग के. ये बात समझ आई? वी आर डन. ओके, does it make sense? So how much time this will going to take? It will going to take how much time? It's going to take log k हर दफा, और कितनी दफा? n दफा. और बाद में एक छोटा सा केयरफुली चेक लगा दें इसमें, और वैसे इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ज्यादा आसान है. वो ये कि जब भी किसी एलिमेंट का नेक्स्ट आप कैलकुलेट करते हैं, निकाल करके चेक कर लें कि वो नल तो नहीं है. क्योंकि अगर वो नल है तो क्या करेंगे? तो उसे पुश करने की जरूरत नहीं है. ये बात सुनो. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. आप समझ बात? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तुमने क्या जा रहे? एंड नहीं होता भाई. सो फार सो गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. अच्छा, आप सुने मेरी बात बॉस. बाय द वे, दिस आइडिया इज ए ब्रिलियंट आइडिया, एंड आई विल गोइंग टू गिव यू ए स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन दैट, एंड आई एम टेलिंग यू कि वो कैसे करना. ओके, ये प्रोजेक्ट नहीं है, छोटी सी असाइनमेंट है. But the project, this, why I'm calling it a small project? Because it will going to take at least 1 day to execute it. Okay? Now look at this. Imagine the following question. Imagine you are living in the time of around 2000. Even 25 years ago. Okay? जब आपकी जो रैम थी ना, जब आपकी रैम थी, उस रैम का जो साइज होता था ना, वो तकरीबन तकरीबन 100 MB. ठीक है? आपकी जो रैम का साइज होता था वो कितना होता? 100 MB. ठीक है? ओके. और आपका डेटा कोई इतना बड़ा नहीं होता.
उस जमाने में जो डेटा होता वो थोड़ा ही होता। बट लेट्स से आपको ना एक डेटा मिल गया, ये तुम्हारी हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये तुम्हारी हार्ड डिस्क है, उस पे जो डेटा पड़ा हुआ है ना वो है 4 GB का। कितना डेटा है? 4 GB। आपकी रैम कितनी है? 100 MB। ठीक है, ठीक है, आपकी 100 MB की रैम है और 4 GB का आपके पास डेटा है। ओके, अभी तक आपने जितने भी एल्गोरिथम बनाए ना वो एक अजम्पशन पे चलते हैं, उसे कहते हैं रैम मॉडल। व्हाट इज रैम मॉडल? रैम मॉडल सेज कि जिस भी एल्गोरिथम पे मैं काम कर रहा हूं, जिस भी डेटा स्ट्रक्चर पे मैं काम कर रहा हूं, वो सारा का सारा रैम में समाया हुआ है। इट्स ऑलरेडी इन द रैम। ओके, कैन यू सी द प्रॉब्लम? कैन यू सी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज योर एंटायर डेटा विच यू वांट टू सॉर्ट is not in the RAM, and it can never be in the RAM. It will remain on the hard disk. It will remain on the hard disk. ठीक है? You can safely assume कि आपकी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है, यानी 4 GB का डेटा है जो कि आपने सॉर्ट करना है, लेकिन जो टोटल हार्ड डिस्क है वो लेट्स से 100 GB की। ठीक है, आपने जो डेटा सॉर्ट करना है वो 4 GB का है, लेकिन जो एक्चुअल हार्ड डिस्क है वो 100 GB की है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हार्ड डिस्क पे डेटा है, हार्ड डिस्क पे स्पेस भी है, उस पर कुछ आपने स्टोर करवाना, स्टोर भी करवा सकते हैं। ओके, बट मैंने इस 4 GB डेटा को सॉर्ट करना है, कैसे करना? या इसका मतलब समझते हैं ना आप कि आपकी रैम का साइज 100 MB है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि आपकी, सुने मेरी बात गौर से, कि आपकी मैक्सिमम जो आपने वेक्टर बनाया है ना अपने प्रोग्राम में, उसका साइज 100 MB हो सकता है। ओके, 100 MB से बड़ा आपका वेक्टर का साइज नहीं हो सकता। और बाय द वे, व्हाट इज 100 MB? इट्स एक्चुअली 100 मल्टीप्लाई बाय 2⁻20, विच मीन्स 100 को शिफ्ट करें लेफ्ट कितनी दफा? 20 दफा। ये बात समझ? गुड। नाउ टेल मी हाउ टू सॉर्ट इट। 4 GB के डेटा को सबसे पहले पार्टीशन में डिवाइड करेंगे 100 में। लिसन प्लीज, लिसन प्लीज, ऐसा दोबारा बोलो। 4 GB के डेटा को सबसे पहले पार्टीशन में डिवाइड करेंगे 100 MB की पार्टीशन। वेरी गुड। एक काम करते हैं, हम 4 GB का पहला 100 MB ब्लॉक उठाते हैं। तुम ऐसी क्यों आ रही है? खुशी हो रही है आईडी में या वैसे ही? वैसे ही, चलो ठीक। तो ऐसा ने कहा है कि हम एक काम करते हैं कि हम पहला 100 MB इस फाइल में से उठाते हैं, रैम में लोड करते हैं, और वो लोड कर सकते हैं, तो शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट करके क्या करते हैं? वापस क्या उसी जगह पे रखें? फिर हाँ, शाबाश। तो एक काम करते हैं, यहां पे ना एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं लेट्स से 1.data, और ये पहला 100 MB इधर रख देते हैं, फिर दूसरा 100 MB 2.data में रख देते हैं, और फिर तीसरा 100 MB उठाते हैं और 3.data में रख देते हैं। ये बात समझ? कितनी फाइलें बन जाएंगी? 40 फाइलें बन गई हैं। और बाय द वे, अभी तक डेटा सॉर्ट नहीं हुआ। अभी तक क्या हुआ है? सॉरी, अभी तक चंक सॉर्ट हुए। वेरी गुड। और बाय द वे, वो चंक्स कितने हैं? वो के हैं। दे आर के सॉर्टेड लिस्ट।
नाउ इट्स द सेम प्रोग्राम जब भी आपने किया था. द ओनली डिफरेंस इज इट्स नॉट लिंक लिस्ट. हाँ, फाइल इट्स फाइल. तो आप एक काम करें, क्या करें, आप 40 इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स बनाएं. आप 40 इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स बनाएं. ये समझ आई तो क्या बात की. और फिर क्या करें, और हर एक से corresponding 1 डॉट डेटा, 2 डॉट डेटा, 3 डॉट डेटा फाइल्स लोड कर लें. ये बात समझ आई. और फिर क्या करें, लोड करेंगे. लोड का मतलब है, और हर एक का सिर्फ एक एक एमबी उठाएं. हर एक का सिर्फ एक एक एमबी लोड करवाएं. मतलब क्या मतलब है इसका, यानी अगर मैं इसको जूम करूं तो प्लीज लुक एट दिस. सो मैं करता क्या हूं, ये मेरे पास 1 डॉट डेटा है. प्लीज बात सुने, ये मेरे पास 2 डॉट डेटा है, 3 डॉट डेटा है, और इस तरह ये 40 डॉट डेटा. और ये है 1 डॉट डेटा. ठीक है. अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं कि यहां से इसका सिर्फ एक एलिमेंट उठाएं, इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट उठाएं, इसका भी सिर्फ एक एलिमेंट उठाएं, इसका भी सिर्फ एक एलिमेंट उठाएं. ओके, ऑलराइट. और इसको अपनी हीप में डाल दें. लेकिन हीप में आपको छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये एलिमेंट किस फाइल का है, ये एलिमेंट किस फाइल का है. ठीक है. तो बेसिकली आप सिंपल सा काम कर सकते हैं कि आप एक स्ट्रक्ट बनाएं, और स्ट्रक्ट ये डी, डी पॉइंट डेटा पॉइंट कह लें, और इसके अंदर दो चीजें रखें. गौर से देखें, एक रखें इंटीजर वैल्यू, और रखें एक इफ स्ट्रीम का एफएन. ओके. बेशक इसके अंदर डॉट ओपन करके करना है, आप वन करके रखिए. ठीक है. तो बेसिकली क्या पड़ता है, आप एक्चुअली वैल्यू उठाते हैं और एक्चुअली इसके ऊपर ऑपरेटर लेस देन ओवरलोड कर दें. ये बात है, या कंपैरेटर बनाना तो इसको बनाना, और वो किसकी बेस पे करेगा, वो इस वी की बेस पे करेगा. तो आप हीप से जब आप डेटा निकालेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट लिख लेगा, वो उसको निकाले, फिर क्या करें, वैल्यू फाइल उसकी वैल्यू फाइल में, एक बड़ी फाइल में राइट कर दें. ठीक है. उसका एक और स्ट्रीम राइटर बना दें. ठीक है. और क्या करें, और जो डेटा पॉइंट निकला है उसी के इस स्ट्रीम को उठाएं, उसका अगला डेटा पॉइंट वैल्यू रीड करें और इस वी पे रखें, और इसको हीप में दोबारा डाल दें. तो हीप पे दोबारा डालेंगे तो क्या होगा, हीप दोबारा अपने आप को एडजस्ट कर लेगी. ये बात सुनाई, डज इट मेक सेंस. कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस. बस जिस तरह से याद है आपने लिस्ट के केस में आपने नल पीटीआर का चेक लगाया था, यहां पर भी आपको चेक लगाना पड़ेगा कि अगर एक फाइल एंड हो गई है, ठीक है, तो आपको उसको दोबारा से हीप के अंदर पुश नहीं करना. हाउ मेनी टाइम यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, जब तक आपकी जो हीप है वो क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती. और जब आपकी हीप एम्प्टी हो जाएगी तो आपका जो स्ट्रीम राइटर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में एक 4 GB की फाइल बना चुका होगा. ये बात समझ आई. डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस. थैंक यू.